ने आज वो हाल कर दिया, आदमी के पास खाने को रोटी नहीं रहेगी, पहनने को कपड़ा नहीं रहेगा, पाँव में चप्पल नहीं रहेगी। आज देश का इतना बुरा हाल हो चुका है। आपने श्रीलंका का जो हाल देखा है, थोड़े दिन दूर हैं हम लोग भी श्रीलंका से, हमारे यहाँ पे भी ऐसी हाहाकार मचेगी। खाने पीने के वांदे तो अभी पड़ चुके हैं। सरकारें जो 5 किलो गेहूँ 4 किलो चावल पे लोगों को समेट के बैठ चुकी है। थोड़े दिन पर कच्छे भी बांटेगी, थोड़े दिन पर चप्पलें भी बांटेगी, क्योंकि लोगों के पास चप्पलें भी नहीं होनी, कच्छे भी नहीं होने पहनने को। वो हाल देश का बन चुका है। और इस महंगाई के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो मोदी सरकार की गलत नीतियां हैं। आपने लगातार देखा होगा कि देश के ऊपर कितना कर्जा कर दिया। 54 लाख करोड़ रुपए का देश के ऊपर कर्जा था, जो आज 116 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। 7 साल के अंदर 60 लाख करोड़ से ज्यादा देश के ऊपर कर्जा। तो उस कर्जे का भुगतान कहां से होगा? अगर आज आप भी अपने घर के लिए 50,000 रुपए कर्जा लोगे तो उसका ब्याज कहां से दोगे? अपने घर से ही दोगे ना। तो आज वो ब्याज देने के लिए सरकार का पैसा नहीं है, जो लगातार हम लोगों की जेब पे डाका मार रही है, और वो डाके के माध्यम से पैसा हम लोगों से वसूल के दूसरे देशों को कर्जा दे रही है, वर्ल्ड बैंक को कर्जा दे रही है, IMF को कर्जा दे रही है ब्याज के रूप में। तो आज हमारे देश की सूरत ये बन चुकी है कि महंगाई का यही आलम रहा। तो थोड़े दिन बाद आप लोगों को गुरुद्वारे के बाद लाइनें लगी, लंबी लंबी लगी दिखेंगी, और थैलियों में पैक करा करके लोग राशन पानी लेके जाया करेंगे। लोग कह रहे हैं कि युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ रही है। कोई युद्ध बुद्ध की वजह से नहीं बन रही है, गलत नीतियों की वजह से बन रही है। ये मोदी जी की ऐशो आराम की जिंदगी की वजह से बन रही है। जिस देश के अंदर लोगों के पास खाने को नहीं है, वहाँ सेंट्रल विस्टा जैसा 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनता है। आज हमारे देश की जो इतनी बड़ी धरोहर थी इंडिया गेट, उसके ऊपर इनको अमर जवान ज्योतियों की जो जोत जलती थी वो खलने लग गई। ये हमारे देश के जवान विरोधी लोग हैं, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। आज इनको कोई फर्क नहीं पड़ता महंगाई से। और जो इनके समर्थक हैं, जो इनके अंधभक्त हैं, उनका एक ही कहना है कि सरकार क्या कर सकती है महंगाई के बारे में। आप ये देखो, उन लोगों को ये भी नहीं पता कि अगर आज दूध 4 रुपए किलो महंगा हुआ है, आज नींबू 300 रुपए किलो हो गए, तो वो किसकी वजह से हुए? वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलत नीतियों की वजह से हुए। वो सरकार की एक जो मंशा है लोगों को लूटने की, उसकी वजह से हुए। तो आम जनता को फर्क पड़ रहा है, सिर्फ इनके समर्थकों को फर्क नहीं पड़ रहा। आपने कहा श्रीलंका जैसी हालत हो जाएगी, वो कैसे होगी बताइए? देखिए, आज हमारे बैंक लूट चुके हैं। आपने अभी देखा, जिस देश के अंदर हमारे जैसे बंदों को एक 10,000 रुपए का लोन बैंक नहीं देता, आज वहां पे SBI ने 12,70,000 करोड़ रुपए का 12,70,700 करोड़ रुपए का लोन अडानी ग्रुप का माफ कर दिया। ये क्या देश के हालात है लोन माफ करने के? आप ये बात बताओ। एक आप अपने घर के लिए लोन ले लो, आपके मकान बिकवा देंगे, आपकी गाड़ियां बिकवा देंगे, आपके घर में आके खड़े हो जाएंगे। पर आज वो अडानी अंबानी इनके बाप लगे जिनका ये लोन माफ करते फिरते बैंकों वाले। CBI हो, ED हो, चुनाव आयोग हो, सब इनके हाथ में है, सब मोदी सरकार के हाथ में है। कोर्ट हो, जज हो, न्यायालय हो, सब अपने अनुसार चला रहे हैं ये लोग। आज दिल्ली का हाल देख लो, 32 रुपए लीटर पेट्रोल पे टैक्स लग रहा है, केजरीवाल की जेब में जा रहा है। ये कहता है कि हम पानी अच्छा देंगे। आप पानी का लेवल देखो, उसमें TDS की मात्रा देखो, उस पानी पीने से लोग डेंगू में मर रहे हैं लोग। आप ये चीज देखो, जमीनी हकीकत लोगों तक नहीं जा रही, सिर्फ मीडिया। एक बात बताओ, मीडिया का काम क्या होता है? मीडिया का काम होता है सच्चाई को परोसना, पर आज मीडिया सिर्फ परोस रहा है, झूठ परोस रहा है। आज जो सरकारों के प्रोपोगेंडा हैं उनको मीडिया हाईलाइट कर रहा है, तो कैसे देश बचेगा? आज देश को आज डबोने में अगर सबसे बड़ा किसी का रोल है तो वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया और इनके अंधभक्तों का है। आज इसकी वजह जो आम जनता वो मर रही है। मतलब मीडिया को महंगाई नजर नहीं आती? मीडिया को कहां से नजर आएगी? उनको तो चढ़ावा चढ़ जाता है। उनको तो ये बोला जाता है कि अनुपम खेर के साथ टीवी पे रोना है और उसके बाद उसे गले लगाना है। आप ये बात बताओ, आपने देखा ना अनुपम खेर जी को, जो रिपोर्टर है इनकी, वो क्या करती है? टीवी पे तो उनके आंसू पहुंच रही है और वहां पे जाके गले लगा रही है। ये क्या है? ये ड्रामेबाजी है। इनके दांत दिखते हैं, कश्मीरी पंडितों का इनको दर्द नहीं दिखता। कश्मीरी पंडित इनको 2024 का इलेक्शन के रूप में नजर आ रहे हैं। इन्होंने एक बड़े प्रोपेगेंडा के तहत कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाया और 2024 के इलेक्शन की तैयारी करनी शुरू कर दी। लोग तैयारी करते हैं, हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे जमीनी मुद्दे उठा के, ये तैयारी करेंगे गधे मुद्दे उखाड़ के। ये फर्क है कांग्रेस में और बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। पिछले 16 दिन में 14 बार रेट बढ़ गए पेट्रोल डीजल। हाँ, तो लोगों को फर्क कहाँ पड़ रहा है? इनके लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो बेरोजगार हैं। उनके याद तो सिर्फ एक ही चीज है, मंदिर का घंटा बजाओ। अगर मंदिर का घंटा बजा करके एक लोटा पानी मिल जाता है तो मंदिर के घंटे को सर पे मारो और 2 रोटी भी ले आओ। इनके अंधभक्तों का ये हाल हो चुका है। इनको यहाँ पे सिर्फ पता है कि मंदिर गुरुद्वारे हमारा पेट पालेंगे, सरकारें हमें समर्थन देंगी। इनके मन में डर हो गया है कि मुसलमान इनके घरों में कब्जे कर लेंगे, मुसलमान इनकी रोटी खा जाएंगे, मुसलमान इनके बच्चों को मार देंगे। ये डर का माहौल है, इस डर के माहौल की वजह से देश बर्बाद हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज जब तक लोग डर के माहौल में रहेंगे अपना देश बर्बाद करते रहेंगे। आज किसी बच्चे को बोलाते हैं बाहर नहीं जाना, बाहर डाकू है, बाहर डाकू है, बाहर बेटा भूत है, अलमारी मत खोलियो, ऊपर टोपी वाला बाबा है। वो माँ क्यों बोलती है? वो माँ बच्चे को
इसलिए बोलती है बच्चा बाहर ना जाए, बच्चा वहाँ पे जाके कुछ गलत ना देखे। तो वही चीज़ आज हमारे देश के लोगों की हो चुकी है। इनको डरा दिया गया घर से बाहर मत निकलो, मुसलमान तलवार लेके बैठे हैं। अब ये क्या मतलब है? क्या मतलब है ये? आपने कहा श्रीलंका के हालात बुरे हैं, जैसे सामने आ रहे हैं, संकट है वहाँ पे। वो भी तो धर्म की राजनीति करती थी, जब तो डूब रहे हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये नक्शे कदम पे चल रहे हैं, ये श्रीलंका के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। श्रीलंका की जो जीडीपी है उससे ज़्यादा उसके ऊपर कर्जा हो गया है। हमारे देश की भी जो जीडीपी है उसका 91% हमारे ऊपर कर्जा है। जिस दिन हम लोग भी 4 5 6 छलांग लगा गए, उस दिन तो आप सोचो पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो जाएगा, खाने को रोटी नहीं होगी। अरे आदमी के पास रोजगार बचा कहाँ? टोपियाँ घुमाता है, टोपियाँ। आदमी टोपियाँ घुमा रहा है, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। आज आदमी के पास क्रेडिट कार्ड भरने का बिल नहीं है। एक आदमी ने 3 क्रेडिट कार्ड भर ले रखे हैं ना, तो पहले से दूसरे की पेमेंट करता है। जब दूसरे की पेमेंट का टाइम आता है तो पहले से करता है। बस वो सर्कल कब तक चलेगा? एक दिन तो भंवर में फंसेगा। आज यही मॉल एक आम जनता का हो चुका है। रानी नजर नहीं आ रही आज। स्मृति ईरानी वेट बढ़ा रही है। जो औरत पहले पतली सुकड़ी सी होती थी, आज वो एक कमर्शियल सिलेंडर जितनी भारी हो चुकी है। और उसके बाद भी अगर कोई सिलेंडर का रूप होगा तो वो उससे भी भारी हो जाएगी, उसे फर्क नहीं दिखेगा, क्योंकि उसकी जेब गर्म हो रखी है, उसको एक पद मिल रखा है, उसको सम्मान मिल रखा है। आज अगर फर्क पड़ रहा है तो हम जैसे आम आदमी को फर्क पड़ रहा है, आप जैसों को पड़ रहा है। यहाँ हजारों की तादाद में जो गरीब लोग खड़े हुए हैं उनको फर्क पड़ रहा है। आज सरकारों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी तो रोटियां राजनीति चल जानी है। स्मृति ईरानी भैया एक मंत्री बन के बैठी है, उसको क्या फर्क पड़ेगा? सरकार के कई लोग कह रहे हैं अगर देश चलाना है, विकास करना है तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, कहीं से तो पैसा लेना पड़ेगा। मैं आपसे कहता रहा हूँ, वो कर्जे भुगतने के लिए टैक्स लेना पड़ रहा है। अरे आप देश के कर्जों को कम करो ना। आप एक बात बताओ, एक तरफ कर्जा ले लिया, एक तरफ देश की संपत्ति बेच दी, एक तरफ देश की जो मोन्यूमेंट्स है उनको गिरवी रख दिया, उसके बावजूद भी तुम्हारे पास पैसा नहीं है। पैसा जा कहाँ रहा है? पैसा जा कहाँ रहा है? अरबों खरबों रुपए की कमाइयाँ देश की तुमने बर्बाद करके अडानी अंबानी के हाथ में सौंप दी। उसके बाद तुम उम्मीद कर रहे हो कि हमारे देश में महंगाई नहीं बढ़ेगी। महंगाई तो बढ़ेगी। जब देश में कर्जा चढ़ेगा तो ब्याज कहाँ से सरकार भरेगी? सरकार को ब्याज भरने के लिए महंगाई करनी पड़ेगी, ये मजबूरी बन चुकी है। संकट आएगा देश पर। संकट में तो जी रहे हैं हम लोग। पानी यहाँ तक आ चुका है, अभी थोड़ी देर में यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर नाक तक आएगा, फिर आंख तक आएगा, फिर जो छोटी हाइट वाले पहले वो डूबेंगे, फिर उससे बड़ी हाइट वाले डूबेंगे, फिर 6 फुट वाले बचेंगे। और वो 6 फुट वाले कौन? अडानी अंबानी। उसके अलावा जो छोटी छोटी हाइट के छोटे छोटे बिजनेसमैन, वो सब बर्बाद होंगे। दिवालिया पिट चुका है, लोगों के पास धंधे नहीं है। एक अच्छा खासा टीचर भी रिक्शा चला रहा है। आदमी के पास दिल्ली में जो पहले बिहार यूपी से लोग आते थे दिल्ली में रोजगार के लिए कि चलो कुछ नहीं मिला तो रिक्शा चला लेंगे, आज वो एक मिडिल क्लास आदमी की स्थिति बन चुकी है। रिक्शा चला रहा है, घर पाल रहा है बच्चों को। ये केजरीवाल कहता है कि हमारे सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हो गए हैं। केजरीवाल कहता है सरकारी स्कूल अच्छे हो गए हैं, इसलिए उसमें तादाद बढ़ रही है। इसलिए तादाद नहीं बढ़ रही, लोगों के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का पैसा नहीं है, बच्चों की तनख्वाह देने को, बच्चों की फीसें देने का पैसा नहीं है। मजबूरी है उनके लिए, बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? राशन कार्ड लोगों के बंद हैं। आप ये बात बताओ, पेंशन बंद है बुजुर्गों की, विधवाओं की पेंशन नहीं देते, विकलांगों की पेंशन नहीं देते। किसकी पेंशन दे रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 200 यूनिट। वो शीला दीक्षित की सरकार में मात्र 200 यूनिट का 4 पे 450 रुपए बिल आता था। एक आदमी ने 400 450 रुपए में जो मात्र पूरे साल में 3 महीने बिजली के बिल की माफी मिलती है, उस 1200 रुपए के अंदर अपने ईमान को गिरवी रख दिया। उन लोगों से भी सवाल है कि आज तुम 1200 रुपए के चक्कर में कितने बुजुर्गों की पेंशन का हक खा रहे हो? कितने बुजुर्गों की? आप ये देखो, दिल्ली जल बोर्ड घाटे में, डीटीसी बस घाटे में। आपने देखा कल डीटीसी बस में आग लग गई, क्यों लग गई? वो आग सर्विस नहीं होगी टाइम पे तो आग ही लगेंगी। ये शुक्र मनाओ कोई लोग नहीं बैठे थे, उसके चक्कर में 2 लोगों की दुकानें जल गई। क्या दिल्ली सरकार कंपनसेशन देगी उनको? नहीं देगी। आज सिर्फ और दिल्ली सरकार देगी तो झूठे जुमले देगी, और मोदी सरकार देगी तो धर्म का लॉलीपॉप देगी, जिसको पकड़ के भक्त रोज सुबह शाम चूपते रहेंगे मोदी 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 मोदी। ये हाल है देश का।